सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है, ये जो सलीब के ऊपर यीशु मसीह ने शब्द कहे थे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इस विषय के पीछे का रहस्य क्या है, ऐसा क्यों यीशु ने कहा। सारी बातों को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो अन्य जातियों में से होकर इस बात पर सवाल उठाते हैं। जैसे कि अभी भाई गुरप्रीत कैलिफोर्निया करके कोई विदेश से आया हुआ सिख भाई है। फिर इससे पहले अमृतपाल सिंह ने भी इस बात पर सवाल उठाया था कि लोग यीशु को परमेश्वर बोल रहे हैं, वो तो बेचारा खुद बोल रहा है दूसरे को, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया करके। तो मेरे अजीज़ों, इस बात पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। सबसे पहले वचन पढ़ लेंगे, मरकुस उसका 15 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे। 34 वचन पढ़ेंगे। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, सारे काम हो गए, तो यीशु मसीह ने शब्दों में से ये भी शब्द कहा जब वो प्राण त्यागने वाले थे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर 3 व्यक्तित्व में काम किया है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर पिता बन के काम किया, फिर उसके बाद में शरीर में आने के कारण वही पिता पुत्र का रूप धारण करके आया, यानी कि पुत्र कहलाया। अब वही परमेश्वर जब शरीर में स्वर्ग उठा लिया गया, तो अब पवित्र आत्मा के रूप में काम कर रहा है। तो मेरे प्रियो, इसलिए यीशु ही सब कुछ है, लेकिन उन्होंने शरीर में होने के कारण वो पुत्र कहलाए। और ये शब्द आखिरकार कैसे हुआ, जहाँ इसके पीछे का रहस्य क्या है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कोई गलती या कोई पाप नहीं किया जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा। मैं बताना चाहता हूँ, एक कहानी के द्वारा, कोई घटना थी, उसके द्वारा आपके मध्य में इस सच्चाई को रखना चाहता हूँ। एक बार कोई व्यक्ति था जिसको रेलवे लाइन में कांटा बदलने का काम दिया था, यानी कि किस लाइन में गाड़ी जाएगी वो कांटा बदलने का काम करता था। तो अजीज़ों, जब वो कांटे को बदल रहा था और जिस वे पर गाड़ी को जाना था, उसी रास्ते में उसका आगे छोटा बेटा उसी कांटे पे आ रहा था और गाड़ी भी आ गई, कांटा बदल दिया गया। तो मेरे प्रियो, अब अगर वो कांटा बदल के उस गाड़ी को दूसरे रास्ते पे करता है, क्योंकि कांटा छोड़ के जा नहीं सकता, तो अब गाड़ी में हज़ारों लोगों की जान जा सकती है, जिसमें उसका बेटा तो बच जाएगा, लेकिन उन 1000 लोग जो ट्रेन में हैं वो सारे के सारे मर सकते हैं दुर्घटना में। मेरे प्रियो, इसलिए बाप ने सोचा कि इन हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों के सामने मेरे बेटे की ज़िंदगी कुछ नहीं है। तो उसने कांटे को जो रास्ते में सही जाना था उसी में डाला और उसी रास्ते में उसका बेटा था। और मेरे प्रियो, जब गाड़ी उसके बेटे के करीब गई, तो बेटे के उस कुर्बानी को देख ना पाया अपनी आंखों से, और उसने अपने मुंह को इस तरह से फेर लिया कि मैं अपने पुत्र की इस मृत्यु को नहीं देख पाऊंगा। तो मेरे अजीज़ों, कहने का मतलब, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी के लिए उसको अपने बेटे का कुर्बानी देना पड़ा और मुंह फेरना पड़ा कि मैं हज़ारों लोगों की जान को बचाने के लिए अपने बेटे से मुंह फेर लेता हूं करके। तो अजीज़ों, यही एक वजह थी यीशु मसीह की, कि जो लाखों लोग पाप में फंसकर मृत्यु के ओर जा रहे थे, मनुष्य जाति, तो उनको बचाने के लिए यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर कुर्बान होने दिया।
और मेरे प्रियो, जब देख ना पाया बाप तो मुंह फेरना पड़ा, मैं अपने पुत्र की इस हालत को देख नहीं सकता करके। तो एक और इस बात को क्लियर करने के लिए बात रखना चाहूँगा। मान कर चलिए एक बेटा बाप की गोद में है और दूसरा बेटा कीचड़ में फंस गया और उसने कीचड़ से निकलने के लिए बड़ा कोशिश किया। बाप देख रहा है और दूसरा बेटा उसकी गोद में है और बाप देख रहा है कि मेरा दूसरा बेटा जो कीचड़ में फंसा है वो अपनी सामर्थ्य और शक्ति से नहीं निकल पा रहा। तो फिर बाप क्या करेगा, गोद में रखे हुए बेटे को वहाँ उतारेगा और कीचड़ में उतर कर जाकर खुद उस बच्चे को वहाँ से निकालेगा। सेम यही कंडीशन यीशु मसीह के साथ हुआ। मैं और आप मनुष्य जाति पाप के कीचड़ में था, तो मेरे प्रियो, और यीशु मसीह परमेश्वर की गोद में, हम लोगों को बचाने के लिए उसे यीशु को अपनी गोद से उतारना पड़ा। इसलिए वहाँ पर यीशु ने वो शब्द कहे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा करके। तो अजीज़ों, वो वजह थी बाप अपने बेटे की कुर्बानी हम लोगों के लिए, जो लाखों लोग पाप में फंसकर मृत्यु की ओर जा रहे थे, उनको बचाने के लिए कुछ समय के लिए परमेश्वर ने अपना उस बड़ी कुर्बानी को देखते हुए, बाप देख नहीं सका और अपने मुंह को इधर किया। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, ये थी इस बात की सच्चाई। कुछ लोगों को पता नहीं है, बाइबल का ज्ञान नहीं है, उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं। सो मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने के लिए मिला तो यीशु मेरे लिए कुर्बान हुए, इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस नॉलेज को दूसरों के साथ साझा करें। सो प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।